हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 6 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 6 पार नज़र के पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं पाठ पर। आप इस पाठ को बच्चों यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और अपनी पाठ्य पुस्तक से भी, लेकिन एक बार पाठ को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। इससे ये होगा कि जो यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर और पाठ का सारांश बताया जाएगा वह आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करें ताकि आप परीक्षा के समय किसी परेशानी का सामना आपको न करना पड़े। तो देख रहे ना आप, ये है आपका पाठ 6 पार नज़र के। और जैसे ही बच्चों यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है हम आपको लिए चलेंगे पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों पर। और देख रहे ना आप, यहाँ पर पाठ समाप्त हो जाता है आपका और शुरू हो जाते हैं इस पाठ के प्रश्न जिनका उत्तर हम आपको अभी यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहे अपने कक्षा 6 हिंदी वसंत के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अब जान लेते हैं सबसे पहले पाठ का सारांश और उसके बाद पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका कक्षा 6 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 6 पार नज़र के। और हम आपको बता रहे हैं इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले आइए जान लेते हैं पाठ का सारांश। तो ध्यान दें बच्चों, पार नज़र के कहानी को जयंत विष्णु नार्लिकर जी द्वारा लिखा गया है। कौन है इसके लेखक? जयंत विष्णु नार्लिकर, जिसमें उन्होंने रोमांचकारी ढंग से मंगल ग्रह के जीवन के बारे में बताया है। कहानी के शुरुआत में बताया गया है कि मंगलवासी सतह के नीचे रहते थे। छोटू अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग में चला गया। उसके पापा हर दिन उसी सुरंग से होकर अपने काम पर जाते थे। आम लोगों को उस रास्ते से जाने की मनाही थी, केवल चुनिंदा लोग ही जा सकते थे। छोटू के पापा की उस दिन छुट्टी थी, इसलिए वह छुपाकर पास लेकर चल पड़ा था। छोटू ने पास को दरवाजे में बने एक खांचे में डाला और दरवाज़ा खुल गया। सुरंगनुमा रास्ता ऊपर की ओर जाता था। छोटू आगे बढ़ा, परंतु निरीक्षक यंत्रों द्वारा पकड़ा गया। निरीक्षक यंत्र ने छोटू की तस्वीर खींच ली और खतरे की सूचना सिपाहियों को दे दी। सिपाही छोटू को पकड़कर वापस उसके घर छोड़ आए। पापा ने उसे बचा लिया। पापा ने छोटू को बताया कि वह ज़मीन के ऊपर काम करते हैं। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में नहीं रह सकता। वह वहां स्पेस सूट पहनकर जाते हैं जिससे ऑक्सीजन मिलता है और ख़ास किस्म के जूतों तथा प्रशिक्षण के कारण ही वहां चल फिर सकते हैं। पापा ने छोटू को बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहले मंगल ग्रह के सभी लोग ज़मीन के ऊपर रहते थे बगैर किसी विशेष सूट की मदद के, परंतु सूरज में परिवर्तन होने के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे इसे सहन नहीं कर पाए और धीरे धीरे समाप्त हो गए। केवल उनके पूर्वजों ने इसका सामना किया। उन्होंने तकनीकी ज्ञान के आधार पर ज़मीन के नीचे घर बना लिया और रहने लगे। धरती के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों द्वारा वे सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। छोटू के पापा ने कहा कि वे और कुछ चुनिंदा लोग यंत्रों का ध्यान रखते हैं। दूसरे दिन उसके पापा जब काम पर गए तो कंप्यूटर से पता चला कि एक अंतरिक्षयान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है और उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा है। कॉलोनी प्रबंध समिति की मीटिंग बुलाई गई। अध्यक्ष ने बताया कि 2 यान मंगल की ओर बढ़ रहे हैं। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उसने कहा कि उसके पास यान को समाप्त करने की क्षमता है, परंतु इससे उन्हें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। नंबर 2 जो कि एक वैज्ञानिक थे ने नंबर 1 की बात से सहमत होते हुए कहा कि अगर हम यान को नष्ट करते हैं तो दूसरे ग्रह के लोगों को हमारे बारे में जानकारी मिल जाएगी। नंबर 3 जो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, उन्होंने कहा कि अगर दूसरे लोगों को हमारे बारे में पता चला तो हो सकता है वो अगली बार और भी सक्षम यंत्र भेजें। इतनी देर उन्हें जानकारी मिली, यान जमीन पर उतर चुका था। उस दिन
उस दिन पापा छोटू को कंट्रोल रूम ले आए थे। पापा ने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और ज़मीन की ओर बढ़ने लगा। सब लोग स्क्रीन पर देख रहे थे परंतु छोटू की नज़र कंसोल के ऊपर थी। छोटू ने कंसोल पर बने लाल बटन को दबा दिया। खतरे की घंटी बजी और सब कंसोल की तरफ देखने लगे। छोटू के पापा ने उसे एक थप्पड़ मारा और लाल बटन को पहले की तरह कर दिया, परंतु तब तक लाल बटन ने अपना काम कर दिया था और यांत्रिक हाथ की गतिविधि रुक गई थी। उधर धरती पर नासा ने अपना बयान जारी किया और कहा कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है, ठीक करने का प्रयास जारी है। इसके कुछ दिनों बाद अखबारों में छपा, रिमोट कंट्रोल के सहारे यांत्रिक हाथों को ठीक कर दिया गया है। उसने मंगल की मिट्टी के नमूने लेने शुरू कर दिए हैं। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी जीव सृष्टि का अस्तित्व है, यह आज भी एक रहस्य है। ठीक है बच्चों, तो ये था यहाँ पर इस पाठ का सारांश जो कि हमने आपको बताया। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं बच्चों। और इसके बाद आगे देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो आप जो है ध्यान दें बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर जो है आपका पहला प्रश्न शुरू होता है और इसमें पूछा है छोटू का परिवार कहाँ रहता था। उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर आप लिखेंगे छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घर में रहता था। दूसरा प्रश्न आता है बच्चों, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। तो आप क्या करेंगे? आपने पाठ तो पढ़ लिया होगा। उत्तर लिखें छोटू या किसी आम आदमी को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि उस सुरंग से ज़मीन पर जाने का रास्ता था। वहाँ का वातावरण ऐसा था कि आम आदमी बिना सुरक्षा उपकरणों के जीवित नहीं रह सकता था। वहाँ केवल उन यंत्रों की देखभाल करने वाले लोगों को जाने की अनुमति मिली हुई थी। तो इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है, इसमें पूछा है कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की। उत्तर लिखेंगे कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने देखा कि सब लोग मंगल पर उतरे यान से परेशान थे। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। तब छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। एक लाल बटन उसे आकर्षित कर रहा था। अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया, उसने बटन दबा दिया। बटन दबाने से अंतरिक्ष यान क्रमांक का एक यांत्रिक हाथ भी बेकार हो गया और छोटू को अपने पापा से मार भी पड़ी। तो देख लेना आप, ये है आपका तीसरा प्रश्न और इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन हुआ करता था लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। सूरज की रोशनी और गर्मी से वहाँ के जीवों को पोषण मिला करता था, पर सूरज में परिवर्तन होते ही वहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में वहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुए। एक के बाद एक सब मरने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये चौथा प्रश्न है। और इसके बाद पांचवा प्रश्न पूछा है यहाँ पर, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे कहानी में अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा ने मंगल ग्रह या मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने के लिए भेजा था, क्योंकि पृथ्वी के वैज्ञानिक इस बात का पता करना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं किसने भेजा था? नासा ने। पांचवा प्रश्न ये आपका, उसका उत्तर। इसके बाद बच्चों यहाँ पर शुरू होते हैं भाषा की बात के प्रश्न। और छठा प्रश्न है, कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। किस तरीके से? जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। ध्यान दो, दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े तुम स्वयं सोचकर लिखो। तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं बच्चों, और चाहे ऐसे लिख सकते हैं। नंबर 1, घड़ी का घंटा बजते ही मैं रोने लगा। या ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ही घड़ी घंटा बजाने लगी वैसे ही मैं रोने लगा। और दूसरा लिख सकते हैं आप, दूसरा इस प्रकार से लिख सकते हैं, तापमान 100 डिग्री पर पहुंचते ही पानी उबलने लगता है। या फिर आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे ही तापमान 100 डिग्री पर पहुंचता है पानी उबलने लगता है। और तीसरा लिख सकते हैं आप, उसके उतरते ही बस चल पड़ी। या आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ही वह उतरा बस चल पड़ी। तो देख लेना आप किस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर ये छठा प्रश्न है, इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 तरह के वाक्य बनाकर। और 7वां प्रश्न है बच्चों, छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। देखा आपने? और उसके बाद छोटू ने चारों तरफ देखा।
दो वाक्य हैं ना यहाँ पर। उपयुक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। छोटे ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। देख रहे ना आप, नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र क्या नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जिनसे मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके प्रयोग से आपने वाक्य बना। नज़र पड़ना, नज़र रखना, नज़र आना, नज़रें नीची होना। और यहाँ पर उत्तर में आप लिख सकते हैं सबसे पहले नज़र पड़ना, मीना की नज़र रीना के गले में चमकते सोने के हार पर पड़ी। नंबर 2 नज़र रखना, रमा अपने बच्चों की पढ़ाई पर बराबर नज़र रखती है। और अगला लिख सकते हैं आप तीसरा नज़र आना का क्या लिखेंगे, अमर की पढ़ाई के प्रति लापरवाही अब सबकी नज़र में आ गई है। और चौथा लिख सकते हैं नज़र नीची होने का मतलब बच्चे की खराब आदतों की वजह से उसके परिवार की नज़रें नीची हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर। तो इस प्रकार बच्चों आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद आपका आता 8वां प्रश्न। यहाँ पर पूछा है नीचे एक ही शब्द के दो रूप दिए गए हैं। एक शब्द संज्ञा है, दूसरा विशेषण है। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा हैं और कौन से विशेषण। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ये शब्द हैं आकर्षण, आकर्षण, आकर्षक और प्रभाव, प्रभावशाली, प्रेरणा और प्रेरक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपने बताना है कि कौन सा संज्ञा है, कौन सा विशेषण। यहाँ पर आकर्षक, आकर्षण, तो यहाँ पर आप जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं आकर्षक क्या है, संज्ञा है, और आकर्षण क्या है, विशेषण। प्रभाव और प्रभावशाली में प्रभाव संज्ञा है और प्रभावशाली विशेषण। प्रेरणा और प्रेरक में प्रेरणा संज्ञा है और प्रेरक विशेषण। तो इस प्रकार से आप जो इसका उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। और इसके बाद आता है आपका 9वां प्रश्न। यहाँ पर पूछा है पाठ से फ और जय वाले नुक्त वाले 4-4 शब्द छांट कर लिखो। इस सूची में 3-3 शब्द अपनी ओर से भी जोड़ो। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं उत्तर में। यहाँ पर देख रहे हैं ये फ है और यहाँ पर जय, और फ से लिखेंगे तरफ, स्टाफ, सिर्फ, साफ, फल, फोन और कफ। ठीक है, और इसी प्रकार से जय से लिख सकते हैं आप रोज़, नज़र, इंतज़ार, ज़मीन, जोर, साज और जवान। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें, इन्हें अच्छे से याद करें, अपनी परीक्षा की तैयारियां करें बच्चों। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें और लगातार इसी प्रकार देखते रहे अपने कक्षा 6 हिंदी वसंत के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर हमारे साथ। तो मिलते हैं बच्चों फिर अगली वीडियो में।